पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। अरे घबराइए या फिर गुस्साइए मत, ये कोई झूठी खबर नहीं है, ना ही कोई प्रोपेगेंडा है। माना कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कैसे गठबंधन हो सकता है, लेकिन खबर देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि बीजेपी कांग्रेस ने कर लिया गठबंधन। और इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में भारी हंगामा मच गया है। तो भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर देश की राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब एक दूसरे की थाली में खाना खाने वाले एक दूसरे के धुर विरोधी बन जाएं और कब एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले एक दूसरे के सगे बन जाएं, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक फेरबदल हम सबने कई बार देखे हैं। बिहार और झारखंड तो इसका जीता जागता सबूत है, जहां अगर हम बात सीएम नीतीश कुमार की करें तो सीएम नीतीश ने कई बार दल बदले। झारखंड में बाबूलाल मरांडी तो आपको याद ही होंगे, जो कहते थे कि कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में जाना नहीं। लेकिन आज वो झारखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं। हालांकि इन दोनों ही सियासी घटनाक्रमों से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देश की सियासत के 2 टक्कर विरोधी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाएं और मिलकर सरकार बना लें, तो आपका इस पर क्या कहना होगा। बेशक आप कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा हुआ है तो फिर जी हाँ, जिस कांग्रेस को भाजपा ने देश विरोधी और ना जाने क्या क्या कहकर हमेशा से ही निशाना साधा है, आज उसी कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला लिया है, गठबंधन कर लिया है। सुनकर झटका लगाना, लेकिन ये सच है। जिस कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के न जाने कितने नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, और ये वही कांग्रेस है जिसे बीजेपी भ्रष्टाचार, वंशवाद और नकारात्मक राजनीति का प्रतीक बताती रही है, उसी भाजपा का कांग्रेस से गठबंधन करना किसी को भी आज हजम नहीं हो रहा है। यानी कि जो कभी भी नहीं हुआ है, इतिहास तक इसका गवाह है जिस चीज के लिए, लेकिन अब वो सच हो गया है जिस पर यकीन कर पाना सभी के लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने कहां और क्यों गठबंधन किया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा खेल महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां ठाणे जिले की अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में सियासी खेल ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल महायुति के सहयोगी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 दिसंबर के चुनावों में सबसे ज्यादा यानी कि 27 सीटें जीती, लेकिन 60 सदस्यों वाली इस काउंसिल में बहुमत से सिर्फ 4 सीटें पीछे ही रह गई थी, जहां बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12, अजित पवार की एनसीपी को 4 और इंडिपेंडेंट 2 लोग जीते हुए थे। यानी एक तरह से बहुमत किसी के पास नहीं था। ऐसे में आमतौर पर दुश्मन मानी जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर शिवसेना को सत्ता से दूर करने की ऐसी रणनीति बनाई कि पूरा समीकरण ही बदल गया है। इस चुनाव में शिवसेना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया, तो उसके पास सीटों की संख्या हो गई 32, यानी कि बहुमत से ज्यादा। और इस तरह से प्रेसिडेंट चुनाव में बीजेपी की तेजश्री करंजुले पाटिल ने शिवसेना की मनीषा वालेकर को हरा दिया। बीजेपी पार्षद अभिजीत करंजुले पाटिल को ग्रुप लीडर बनाया गया है, जिन्होंने कहा कि यह गठबंधन शिवसेना की करप्शन और डर वाले शासन को खत्म करने के लिए है और अंबरनाथ में विकास लाने के लिए है। आपको बता दें कि यह इलाका एमपी श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनका है, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यानी कि शिंदे को किनारे लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है।
भाजपा का ये फैसला शिंदे गुट के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि लंबे समय से अंबरनाथ नगर परिषद पर शिवसेना का कब्जा रहा है। वहीं अब बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर शिवसेना शिंदे गुट में गहरी नाराजगी देखने को मिली है। पार्टी नेताओं ने इसे न सिर्फ अप्रत्याशित बल्कि अभद्र गठबंधन करार दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर ने इस गठबंधन को शिवसेना के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का अंबरनाथ की सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना शिवसेना शिंदे गुट की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। जो बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करती है, वही पार्टी सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है। बीजेपी ने शिंदे गुट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता करना अभद्र नहीं बल्कि व्यवहारिक राजनीति है। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाब राव करंजुले पाटिल ने कहा कि अगर पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार करने वाले शिंदे गुट के साथ अंबरनाथ की सत्ता में बैठते तो वही असली अभद्र गठबंधन होता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अंबरनाथ नगर परिषद में महायुति के लिए शिंदे गुट से कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके नेताओं की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यानी कि एक और बीजेपी कांग्रेस गठबंधन से अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता समीकरण साफ होती दिखाई दे रही, तो वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन ने महायुति के भीतर तनाव बढ़ा दिया है। लेकिन अंबरनाथ की यह घटना महायुति के भीतर गहराते तनाव को सामने लाती है, जहां राज्य की सत्ता में साथ रहने वाले सहयोगी दल स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महायुति सिर्फ सत्ता की मजबूरी है या फिर साझा विचारधारा का गठबंधन है। अंबरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन बताता है कि जब बात सत्ता की आती है तो बड़े राजनीतिक दावे और गठबंधन की मर्यादाएं पीछे छूट जाती हैं। सोचिए, जिस कांग्रेस को बीजेपी ने बड़े बड़े मंचों से गालियां दी हैं, कोसा है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता पानी पी पी कर उन्हें कोसते थे, आरोप लगाते थे, उसी के साथ आज गठबंधन कर लिया। यह दिखाता है कि भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि सवाल सिर्फ भाजपा पर नहीं, कांग्रेस पर भी उठता है कि आखिर एक विचारधारा को फॉलो करने वाली कांग्रेस ने यह गठबंधन कैसे कर लिया। हालांकि कुछ लोग इसे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं कि आज विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि भाजपा को उसके साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के दोहरे चरित्र को लेकर हो रही है। एक और बीजेपी राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस को देश की सारी समस्याओं की जड़ बताती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोगने में कोई भी हिचक नहीं दिखाती। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की कांग्रेस विरोधी राजनीति सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? अगर कांग्रेस इतनी ही खतरनाक है तो फिर उसके साथ सत्ता साझा करना कैसे जायज ठहराया जा सकता है? अंबरनाथ का मामला एक बार फिर से भारतीय राजनीति के उस पुराने सच को उजागर करता है, जहां सिद्धांत अक्सर सत्ता की जरूरतों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। बीजेपी ने दिखा दिया कि जब बात राजनीतिक फायदे की हो तो वैचारिक शुद्धता से ज्यादा अहम सत्ता का गणित हो जाता है। यही वजह है कि विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। वहीं अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस का ये गठबंधन आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और यहां तक कि विधानसभा चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। साथ ही ये बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि वो अपने कांग्रेस विरोधी नैरेटिव को आगे कैसे बनाए रखेगी। अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को कोई राजनीतिक मजबूरी कहे या फिर खुला अवसरवाद, ये बहस अभी लंबी चलेगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस गठबंधन ने बीजेपी के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। सत्ता के लिए वैचारिक विरोध को दरकिनार करना भारतीय राजनीति में नया नहीं है, लेकिन जब ऐसा देश की सबसे बड़ी पार्टी करती है तो सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अंबरनाथ ने यह दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं है, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी, सिर्फ सत्ता ही सर्वोपरि है, जिसके लिए जनता को पहले ये पार्टियां आपस में लड़ाती हैं और फिर खुद के फायदे के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं। फिलहाल दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी के इस गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।